अब की बार 400 पार, ये जो नारा था, ये पिछले 1-2 महीने से हर किसी के कान में गूंजा है। और सुबह शाम दोपहर हर बार इसी की चर्चा होती थी कि क्या वास्तव में भाजपा 400 पार का नारा जो है उसको वास्तव में हासिल कर पाएगी। ये 400 पार का जो नारा था, ये कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। जिस हिसाब से कंपनियों में मार्केटिंग की टीम को एक टारगेट दिया जाता है, उस तरीके से प्रधानमंत्री ने 400 पार का जो नारा दिया था वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह दिया था, ताकि उनके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करें, मेहनत करें। और ये कहीं भी बेईमानी नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी का एक्सपेक्टेशन था अपने पब्लिक से, जनता से, मतदाताओं से, वो जायज़ था, क्योंकि उन्होंने उस तरह के काम किए थे ताकि उन्हें 400 तक का जो आंकड़ा था वो छू सकते थे। लेकिन यहाँ जो गलती हुई वो गलती है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है भाजपा में जो कार्यकर्ताओं का है, ये सारी की सारी गलती वहाँ से होती है, क्योंकि ये लोग ऊपर के लोगों को सही रिपोर्ट नहीं देते हैं और लो लेवल पे जो लोग काम करने वाले हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, कार्यकर्ताओं के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, वो ऊपर के लोगों को रिपोर्ट नहीं देते, और जो अगर रिपोर्ट जाता भी है तो ऊपर के लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते। इसका उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा। उत्तर प्रदेश का हालत ऐसा था कि वहाँ के जो नवयुवा थे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पेपर लीक होते थे, परेशान थे उससे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि सरकार के लिए ये बस महज एक छोटा सा घटना कह सकते हैं इसे, क्योंकि पेपर लीक हो गया, बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, बच्चों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया, और ये एक खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विपक्षी लोगों ने इस मुद्दे को लपक लिया और अपने हिसाब से उन लोगों को आश्वासन देना शुरू कर दिया। अगर ये थोड़ा भी सोचते कि हमें कुछ ना कुछ करना है इन बच्चों के लिए, तो शायद असर कुछ और होता। दूसरा, जो कार्यकर्ता लोगों के बीच में काम कर रहा है, जो नेता लोगों के बीच में काम कर रहा है, वहाँ से उसको हटा के कहीं और भेज दिया जाता है, नए नए लोगों को जगह दिया जाता है। ये सोच से परे था। मतदाता भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर कोई नेता हमारे बीच में बहुत लंबे समय से रहा है और वो सीट लेने का हकदार है, वो जिसे जनता चुनना चाहती है, उसको नहीं खड़ा करके दूसरे किसी को अगर आप सिंबल देते हैं, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और अकेली भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे वो हारी है, अगर थोड़ा संयम के साथ सोचती और उग्रता के साथ नहीं सोचते, एक जो घमंड था, एक हठ योग बोलते हैं उसे, हठ योग से नहीं सोचते, तो शायद बहुत सारे सीट ऐसे थे जिनको ये आसानी से अपने हाथों में ले लेते। बिहार में ही देख लीजिए, पवन सिंह के ऊपर अगर ये भरोसा करते, आरा सीट देते, तो शायद आरा सीट नहीं गंवा पाते, ये बक्सर नहीं गंवा पाते, क्योंकि बक्सर पे भी एक लीडिंग नेता थे, वहाँ पे पहले से सांसद थे जो अपने दम पे जीत के आते थे, उनके लिए बहुत प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपने सारे सिस्टम लगा दिए, लेकिन आप वहाँ पे जीत हासिल नहीं कर पाए। आरा आपके हाथ से जा चुका था, और काराकाट में भी अगर आप पवन सिंह को आरा से टिकट दे दिए होते तो काराकाट भी आपका बचता, आरा भी बचता, बक्सर भी बचता। ये तीनों सीटें आपके हाथ में थी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पे नेताओं के और नेतृत्व के हठ योग, और ये नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व का दोष नहीं है, ये जो राज्य स्तर के लोग हैं, जिनके हाथों में राज्य का चुनावी प्रभार रहता है, उन लोगों का दोष था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सीट थे जिनको आसानी से ये लोग हासिल कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कर पाए। मेनका गांधी जिस जगह से जीत के आती हैं, उनको कहीं और भेज दिया जाता है। आप 5 साल तक अपने जनता के लिए काम करते हैं, अचानक से आपको उठा के कहीं और भेज दिया जाता है कि आप जाइए वहाँ से चुनाव लड़िए। जनता भी उस आदमी को अपना नहीं समझ पाती है, और जब तक जनता उनको समझे, अपना समझे, तब तक चुनाव का समय आ गया रहता है। और जो कैंडिडेट हैं वो भी खुल के लोगों तक आते आते नहीं पहुँच पाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेतृत्व को समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, युवाओं को कभी भी आप हल्के में नहीं लें। आपने युवाओं को हल्के में लिया और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। दूसरी चीज़, आप अति उत्साहित थे,
बिहार में अति उत्साहित थे, उत्तर प्रदेश में। एक योगी जी के नाम से आप सब कुछ नहीं कर सकते, एक मोदी जी के नाम से सब कुछ नहीं कर सकते। आपके जो कार्यकर्ता हैं वो और आपके जो नेता हैं, कैंडिडेट जो जीत के गए हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, उन्हें भी काम करना होगा, क्योंकि मोदी जी हर वार्ड में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर संसदीय क्षेत्र में घूम घूम के काम नहीं कर सकते हैं। ये वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये काम उनको करना है, जिसमें ये लोग असफल रहे हैं। और बाकी जितने लोग गाली दे रहे हैं या फिर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं कि जितना बिजली विभाग को लोग कोसते थे, उससे ज़्यादा तो लोग अयोध्या को कोसते हैं। अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अयोध्या ने एक सांसद नहीं दिया। तो एक चीज़ ये आप बता दीजिए, आप भले ही सब कुछ दे रहे हैं, इसके लिए अयोध्या वालों ने आपके खुले बाहों से स्वीकार किया था, लेकिन आप किसी कैंडिडेट को उनके सामने थोप दीजिए जिसको वो पसंद नहीं करते हैं, तो वो आप पसंद नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए कि आपने उस राज्य के लिए, उस जगह के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप किसी को, आखिर आपने जनता के हिसाब से कोई कैंडिडेट क्यों नहीं भेजा वहाँ? जनता जिसे चुनना चाहती है, जनता जिसे चाहती है, आपने वहाँ उन्हें क्यों नहीं भेजा? आखिर उसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सीट थे जहाँ पे पुराने लोगों को आपने रिपीट किया और वो जीत के आए, तो फिर उन जगहों पे क्यों नहीं? ये मंथन का विषय है। और कहीं ना कहीं जो अति उत्साह दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, शीर्ष नेताओं से लेके आप आरएसएस को इग्नोर कर देते हैं, पुराने नेताओं को इग्नोर कर देते हैं। आपने महाराष्ट्र में क्या किया? मुंडे जी की बेटी को साइड कर देते हैं, और नए नए पार्टी में आए हुए संजय निरुपम, जो आपके पार्टी को हमेशा गाली दिए हुए हैं, आपके खिलाफ बोलने वाले लोगों को आप लेके आते हैं, और गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी को आप हाशिए पे खड़ा कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके पार्टी को सींचा है, आपके पार्टी में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, और उनकी बेटी को आप साइड कर देते हैं। जो कार्यकर्ता और आपके नेता होते हुए शहादत दिए हुए हैं, उनको आप साइड कर देते हैं, और आप उस व्यक्ति को लेके आते हैं जो पानी पी पी के आपको गाली देता है। तो कहीं ना कहीं ये उदासीनता रही है आपकी, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने इस देश को बहुत कुछ दिया और देश ने मुझे कुछ नहीं दिया। आपको जो सीट मिला है वो आपके काबिलियत के हिसाब से मिला है, और जो सीट आप हारे हैं वो बस हठ योग की वजह से हारे हैं, क्योंकि मोदी जी के नाम से पूरा दुनिया नहीं चल सकता है। आपके अंदर में जो लोग काम करने वाले हैं, उन्हें भी काम करना चाहिए और करना होगा। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले विधानसभा में चुनाव का रिजल्ट जो आएगा वो शायद कुछ और हो सकता है। ये सबक है, ये सोचने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। नहीं तो फिर विधानसभा में आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने बहुत कुछ दिया लेकिन लोगों ने कुछ नहीं किया। और एक और गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद जीत के आए हैं, इन लोगों से, कि आप ये मैसेज आप खुल के अपने शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाएं, सेंट्रल तक पहुंचाएं, क्योंकि आपको गुजरात से सीटें मिलती हैं, आप गुजरात में डेवलपमेंट करते हैं, महाराष्ट्र से सीटें मिलती हैं, आप वहाँ डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन बिहार जो आपको पूरी की पूरी सीट देने के लिए सक्षम है, अगर आप गलती नहीं करें कैंडिडेट के चुनाव में, तो जो बिहार आपको पूरी की पूरी सीट देने के लिए सक्षम है, आप उस बिहार को एक मजदूर का राज्य बना के नहीं रखें। इन लोगों के लिए भी कुछ करें, ताकि आज चुनाव खत्म होने के बाद जो दृश्य था रेलवे स्टेशन पे, इस चुनाव के बाद आपने अगर देखा होगा तो एक बार शर्मिंदगी का एहसास जरूर होना चाहिए कि जो लोग बाहर से आपके पास आपका वोट देने के लिए इतनी तपती गर्मी में आए हुए थे, वो ट्रेन में किस हालत में गए हुए हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं, एक बार इस पे विचार भी करना जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में आपको हाशिए पे, हमारे पास विकल्प नहीं है, और जो लोग आपके विपक्ष में हैं वो बहुत काम करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपके पास क्षमता है काम करने का, तो जो करने वाले होते हैं, लोगों की उम्मीदें उन्हीं से होती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि इस बार कुछ ऐसा करिए कि विधानसभा चुनाव में आपको एक पार्टी, एक सांसद, एक कैंडिडेट के लिए आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़े कि पूरी बॉडीज़ को आप एक जगह इकट्ठा कर दें। आप बस एक चुनाव अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे लड़ें, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह के साथ लड़ें, और जो आपके कैंडिडेट हैं उनके नाम के साथ लड़ें। हर जगह मोदी जी का नाम लेके बहुत कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के नाम को जो इस बार बदनाम किया है उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके सांसदों ने, ये पूरी दुनिया के सामने एक अलग तरह का ही मिसाल पेश कर रहा है। बाकी के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, तो फिर कल देखते हैं क्या हो रहा है, उसके हिसाब से एक मंथन होगा। और बाकी के लिए जय श्री राम, जय हिंद।